Hello, my dear students. Hope all of you are doing well. Today we will proceed further to the next exercise of the first chapter, which is exercise 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील करते हैं तो इसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये हमारे पास P है, इसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3 एंड 1। तो हम इसके ट्रांसपोज को P पावर T से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1, 2 फर्स्ट रो है तो इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये 1, 2, 3, 1 सेकेंड रो है तो इसे कॉलम में तो ये 3, 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P है। इसी तरह इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5 है, उसमें भी हमने ट्रांसपोज ही निकालना है। तो ये इसको मैट्रिक्स T के ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह और ये हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 6, 7, 8, 6, 7, 8, 13, 1, 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2, 4, 5। तो ये हमारे पास T का रिक्वायर्ड ट्रांसपोज आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सो हियर वी हैव A इक्वल टू A1, A2, B1, B2। तो अब हम इसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा AT इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास A1, B1, A2, B2। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स B की एंट्रीज के साथ हम कंपेयर करें तो A1, B1, A2, B2 तो ये दोनों जो हैं सेम है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि B इज़ द मैट्रिक्स B इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसी तरह C है, हम C का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा CT। तो CT विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -3, 1, -1, 4, 2, 7। तो C के ट्रांसपोज को हम इसी मैट्रिक्स D के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास सेम आ गए हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि CT इज इक्वल टू D, यानी कि इसका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स D के बराबर है। और इसको हम उलट भी ले सकते हैं, यानी हम अगर B का ट्रांसपोज लें तो वो भी A के बराबर आएगा और अगर D का ट्रांसपोज लें तो वो C के बराबर आएगा। यानी कि C और D ये जो है एक दूसरे के ट्रांसपोज है और A और B ये भी एक दूसरे के ट्रांसपोज कहलाएंगे। Now we will proceed further to the question number 3, and which of the following matrices are symmetric। यानी इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है A, हम उसका ट्रांसपोज लें यानी AT, अगर वो इसी A के बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि A जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे A मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 5, -7, -1, 5। तो ये पता लगाने के लिए कि ये आया ये सिमेट्रिक है या नहीं है तो इसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा AT। AT हमारे पास इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम।
तो ये 5 माइनस 1 माइनस 7 और 5 आ गया। तो ये ए ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास ए के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 2 और 3 का भी इसी तरह आप ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हम 4th पार्ट को लेते हैं। तो डी का ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो ये भी हमने देखा कि डी और टी जो हैं ये भी आपस में बराबर नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए आपको मैंने बताया था कि उसकी फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए, यानी सेम आर्डर। तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब इस मैट्रिक्स बी को चेक करते हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं बी टी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 2, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो ये बी और बी टी की एंट्रीज सेम है, यानी बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो ये इक्वल है, तो लिहाजा बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर, लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर इसी ए का ट्रांसपोज ए टी हमारे पास इक्वल आ जाए -a के। तो इन्हीं क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी टी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 -5, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 5 0। तो अब हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एंट्रीज को। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 0 -5 5 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास बी टी जो है ये इक्वल आ गया है -0 -5 5 0 0 -5 5 0। तो ये हमारे पास b के बराबर है, तो लिहाजा बी टी विल बी इक्वल टू -b। So B is a skew symmetric. Now we will see whether it is skew symmetric or not. तो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 7, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 7 0। अब माइनस को जो है कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो माइनस को कॉमन लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 -7 -7 0। तो ये जो है हमारे पास सी टी जो है ये हमारे पास -c के बराबर नहीं है,
तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि सी जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। डी, मैट्रिक्स डी, उसके एंट्रीज हैं हमारे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे डी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 0 3 2 -3 0 1 सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। अब माइनस को हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 3 2 -3 0 1। क्योंकि माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास प्लस आता है, तो लिहाजा ये जो है हमारे पास प्लस का मान हो गया। -2 -1 0। तो ये हमारे पास डी टी इज़ नॉट इक्वल टू -d, क्योंकि ये देखें 0 3 2, सॉरी ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास डी टी इज़ इक्वल टू -d है। देखें 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी जो ये वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इससे पूरा फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे, और अगर आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई तो हम जो है मुख्तलिफ लाइव सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप जो है हमारे साथ लाइव मुखातिब होंगे और आपके क्वेश्चंस भी हम लाइव लेंगे और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनके जवाब भी देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इस पेज को जो है इसे भी ख़ुसूसन मुख्तलिफ दोस्तों तक जो है इसका लिंक भेजें, ताकि दूसरे लोग जो है वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, और हमारा जो मिशन है इसमें हमारा जो है आप साथ दें। वस्सलाम।